हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज प्रमिला यादव। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे ट्रांसफर ऑफ लर्निंग यानी अधिगम का स्थानांतरण। अधिगम का स्थानांतरण समझने से पहले आप मुझे एक बात बताइए, जब आपने साइकिल चलाना सीखा तो साइकिल चलाना जब आपने सीखा तो साइकिल को आपने बैलेंस करना सीखा। क्या ये जो बैलेंस करना आपने सीखा है सिर्फ आप साइकिल चलाने में इस्तेमाल करते हैं, या फिर ये जो बैलेंस करना आपने सीखा ये स्कूटी को बैलेंस करने में, बाइक को बैलेंस करने में भी आप यूज करते हैं? आप साइकिल को बैलेंस करना सीखे तो आपने उसका यूज भी किया स्कूटी को बैलेंस करने में और बाइक को बैलेंस करने में। यही है ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, यानी एक जगह सीखा हुआ ज्ञान, एक जगह सीखी हुई स्किल, एक जगह सीखी हुई हैबिट का जब आप यूज करते हैं दूसरी सिचुएशन में तो वही होता है ट्रांसफर ऑफ लर्निंग यानी अधिगम का स्थानांतरण। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग की बात किसने की थी? एडवर्ड थॉर्नडाइक ने की थी। इसको हम डिटेल में समझते हैं। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का मतलब क्या है? जब एक लर्निंग का प्रभाव दूसरी लर्निंग पर पड़ता है तो उसे ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कहते हैं। यानी एक जगह जो आपने लर्निंग की उसका प्रभाव जब दूसरी जगह पड़ेगा वो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग होता है। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग में क्या क्या ट्रांसफर होता है? स्किल्स का ट्रांसफर होता है। स्किल का मतलब आपने कोई भी कौशल सीखा, आपने राइटिंग करना सीखा, आपने ड्राइविंग करना सीखा, आपने कुकिंग करना सीखा। जब इसका इस्तेमाल एक जगह सीखा हुआ ज्ञान जो आप दूसरी जगह उसी स्किल का यूज कर रहे हैं तो ये ट्रांसफर होता है। जब आप अपनी हैबिट्स का ट्रांसफर कर रहे होते हैं, आपने आदत का निर्माण किया, जैसे आपने जल्दी उठने की आदत का निर्माण किया। ये जल्दी उठने की आदत है, जब आप एक जगह से दूसरी जगह पर यूज कर रहे हैं तो वो ट्रांसफर होगा। आपने एक जगह कोई भी चीज सीखी, जैसे मैंने अभी बताया बैलेंस करना सीखा, आपने ज्ञान लिया, आपने नॉलेज ली, आपने मैथ्स की एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन सीखा। एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन का यूज आप कर रहे हैं परसेंटेज में, प्रॉफिट लॉस में, तो ये ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है। एटीट्यूड यानी अपने दृष्टिकोण का जब आप ट्रांसफर कर रहे हैं, ये ऐसी एक लर्निंग सिचुएशन में सिचुएशन दूसरी सिचुएशन में जब कैरी आउट होते हैं यही ट्रांसफर ऑफ लर्निंग होता है। जैसे साइकिल चलाना सीखने के बाद मोटरसाइकिल चलाना आसान हो जाता है। जरूरी नहीं है कि ट्रांसफर ऑफ लर्निंग को सिर्फ आसान करें, ये मुश्किल भी करता है। कैसे करेगा अभी हम समझेंगे। थ्योरी ऑफ आइडेंटिकल एलिमेंट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। थ्योरी ऑफ आइडेंटिकल एलिमेंट्स किसने दी थी? ये एडवर्ड थॉर्नडाइक ने दी थी। किसने दी थी? एडवर्ड थॉर्नडाइक ने। एडवर्ड थॉर्नडाइक के नाम से आपको याद आया, इन्होंने एक लर्निंग की थ्योरी भी दी थी। कौन सी? ट्रायल और एरर थ्योरी, प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत। उसके अलावा इन्होंने लॉज ऑफ लर्निंग भी दिया है, यानी अधिगम के नियम भी दिए थे। 3 प्राइमरी लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ रेडीनेस और लॉ ऑफ यूज और डिसयूज, और सेकेंडरी लॉज भी इन्होंने दिए थे जो मैं डिटेल में आपको करवा चुकी हूं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप चैनल पर चेक कर लीजिए, आपको वहां पर मिल जाएगा। ट्रांसफर तब होता है जब दो सिचुएशन में आइडेंटिकल यानी सिमिलरिटी हो। ट्रांसफर होने के लिए सिमिलरिटी का होना जरूरी है। सिमिलरिटी किन किन चीजों में होनी है ये हम अभी समझते हैं। जैसे मैथमेटिक्स में आपने रट्टाफिकेशन मेमोराइजेशन करना सीख लिया तो आप दूसरे सब्जेक्ट में भी मेमोराइजेशन करना सीख लेते हैं। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग के लिए क्या जरूरी है? ट्रांसफर ऑफ लर्निंग के लिए सिमिलर कंटेंट का होना जरूरी है। सिमिलर कंटेंट का मतलब क्या है? जैसे आपने मैथ्स में प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सीखा, इसका यूज आप फिजिक्स की न्यूमेरिकल सोल्व करने में भी लगा रहे हैं, क्योंकि वहां पर भी एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का ही यूज हो रहा है। मतलब कॉन्सेप्ट आपका सेम होना चाहिए। जो एडिशन है वो मैथ में भी वैसे ही होगा, फिजिक्स में भी वैसे ही होगा, मल्टीप्लिकेशन मैथ में भी वैसे ही होगा, फिजिक्स में भी वैसे ही होगा, यानी कॉन्सेप्ट का सेम होना जरूरी होता है। सिमिलर टेक्निक्स का यूज होना बहुत जरूरी होता है, यानी साइकिल चलाने में आपने बैलेंस और कंट्रोल सीखा, सेम टेक्निक का आप यूज कर रहे हैं बाइक को कंट्रोल करने के लिए, स्कूटी को कंट्रोल करने के लिए। सिमिलर प्रिंसिपल का होना जरूरी है। जैसे आपने मैथ्स में परसेंटेज का टॉपिक समझ लिया, अब इस परसेंटेज के जो प्रिंसिपल्स हैं उसका आप यूज कर रहे हैं प्रॉफिट और लॉस सीखने में, तो यहां पर प्रिंसिपल में सिमिलरिटी हो गई। एक्सपीरियंस इन वन टास्क अनदर टास्क की परफॉर्मेंस को इन्फ्लुएंस करता है। इन्फ्लुएंस का मतलब है
पॉजिटिव रूप से भी, नेगेटिव रूप से भी और जीरो रूप से भी अभी हम समझते हैं। तो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग के लिए क्या जरूरी है? कंटेंट में सिमिलरिटी होनी जरूरी है, टेक्निक में सिमिलरिटी होनी जरूरी है और प्रिंसिपल में सिमिलरिटी होना जरूरी है, तभी ट्रांसफर ऑफ लर्निंग होता है, अधिगम का स्थानांतरण होता है। अगर ये तीनों चीजें नहीं हैं तो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग नहीं होगा, अधिगम का स्थानांतरण नहीं होगा। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग के टाइप्स इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। कौन कौन से टाइप हैं? पॉजिटिव ट्रांसफर, नेगेटिव ट्रांसफर और जीरो ट्रांसफर। आप इनको इनके नाम से ही समझ सकते हैं। पॉजिटिव का मतलब जहां पर एक जगह से सीखा हुआ ज्ञान दूसरी जगह पर हेल्पफुल हो, मदद करे, तो वो पॉजिटिव ट्रांसफर होगा। जहां पर एक जगह से सीखा हुआ ज्ञान नई चीज सीखने में बाधा उत्पन्न करे तो वो नेगेटिव ट्रांसफर हो जाएगा। और जीरो ट्रांसफर यानी एक जगह से सीखा हुआ ज्ञान दूसरी जगह पर सीखने पर ना तो वो हमें बाधा उत्पन्न करे और ना ही हेल्प करे, तो वहां पर जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग होता है। इनको समझते हैं। पॉजिटिव ट्रांसफर में जब प्रीवियस लर्निंग नई लर्निंग को आसान बना दे तो उसे पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कहते हैं। जैसे जब छोटा बच्चा साइकिल चलाना सीखता है तो स्टार्टिंग में हम उसको ट्राइसिकल देते हैं ताकि वो बैलेंस बनाना सीखे। ट्राइसिकल उसने चलाना सीखा, उसे बैलेंस और कंट्रोल आ गया, फिर वो बाइसिकल चलाना सीख जाता है। तो ये क्या है? एक जगह से सीखा हुआ ज्ञान दूसरी जगह पर नई चीज सीखने में हेल्पफुल साबित हो रहा है। टेबल याद करने पर मैथ प्रॉब्लम सोल्व की, जैसे बच्चे को टेबल याद आ गई, फिर वो मैथ्स की प्रॉब्लम सोल्व कर रहा है तो वहां पर टेबल का यूज कर रहा है। तो टेबल ने ये मैथ की प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए हमारी मदद की। तो ये क्या है? ये पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग यानी सकारात्मक स्थानांतरण होता है। फिर उसके बाद नेगेटिव ट्रांसफर का मतलब क्या है? जब प्रीवियस लर्निंग नई लर्निंग को बाधा बन जाए उसे नेगेटिव ट्रांसफर कहते हैं। जैसे नए साल में पुराना ईयर लिख देना, जैसे अभी 2025 पीछे गया है तो जनवरी में जब हम डेट लिखते हैं तो मोस्टली हमें 2025 की आदत हो गई है तो हम 2025 ही मेंशन कर देते हैं। ये क्या है? नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है। जैसे लेफ्ट साइड ड्राइविंग, इंडिया में हम जब ड्राइविंग करते हैं तो लेफ्ट साइड करते हैं, बाहर दूसरे कंट्री में वहां पर राइट साइड ड्राइविंग होती है, तो वो उसके लिए नेगेटिव ट्रांसफर कंफ्यूजन पैदा करेगी। तो ये क्या है? ये नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग होता है। जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग यानी प्रीवियस लर्निंग का नई लर्निंग पर कोई भी प्रभाव ना पड़े, कोई इफेक्ट नहीं पड़े, तो वो जीरो ट्रांसफर होता है। जैसे बॉलिंग स्किल और बैटिंग स्किल दोनों अलग अलग सिचुएशन है। तो बॉलिंग स्किल सीख रहा है उसका बैटिंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बैटिंग स्किल सीख रहा है उसका बॉलिंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ना तो पॉजिटिव और ना तो नेगेटिव। तीन टाइप है, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो। इनको आप इनके नाम से याद रखिए। पॉजिटिव यानी हेल्प करे, नेगेटिव यानी बाधा उत्पन्न करे, जीरो यानी कोई प्रभाव नहीं पड़े। उसके बाद देखते हैं हॉरिजेंटल ट्रांसफर यानी क्षैतिज ट्रांसफर। क्षैतिज ट्रांसफर यहां पर लेवल सेम होता है, क्लास सेम होती है, सब्जेक्ट डिफरेंट हो सकता है। जैसे 5th क्लास के मैथ में आपने जो भी सीखा वो आप दूसरे सब्जेक्ट में यूज कर रहे हैं, ये क्या है? आपका क्षैतिज ट्रांसफर है। लर्निंग सेम लेवल पर, सेम क्लास और सेम डिफिकल्टी लेवल सेम होता है। जब एक सब्जेक्ट की लर्निंग उसी लेवल के दूसरे सब्जेक्ट में आप यूज करते हैं तो वो हॉरिजेंटल ट्रांसफर होता है। जैसे मैथ्स में आपने परसेंटेज सीखा, उसी का यूज आप इकोनॉमिक्स में परसेंटेज में यूज कर रहे हैं। मैथ में आपने परसेंटेज निकालना सीख लिया, अब ये कॉन्सेप्ट सेम है, परसेंटेज को निकालने का प्रिंसिपल सेम है, सेम मेथड होता है, उसका यूज आप इकोनॉमिक्स में कर सकते हैं। यानी सब्जेक्ट डिफरेंट होंगे लेकिन डिफिकल्टी का लेवल सेम होगा, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? क्षैतिज कहते हैं। ये हॉरिजॉन्टल होता है। ग्रामर रूल्स का इंग्लिश राइटिंग में आप यूज कर रहे हैं, यानी एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट में जब आप नॉलेज का ट्रांसफर कर रहे हैं लेकिन डिफिकल्टी लेवल सेम है, ये क्या है? आपका क्षैतिज है। वर्टिकल इससे बिल्कुल डिफरेंट है। वर्टिकल यानी ऊर्ध्वाधर स्थानांतरण में क्या होगा? जब लर्निंग लोअर लेवल से हायर लेवल में ट्रांसफर होती है। लोअर लेवल मतलब फर्स्ट क्लास में सीखा हुआ ज्ञान जब आप सेकंड क्लास में यूज कर रहे हैं, तो ये कैसा है? ये वर्टिकल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग होता है। बेसिक नॉलेज, जैसे पहले आप बेसिक नॉलेज सीखते हैं, वो एडवांस नॉलेज सीखने में हमारी मदद करता है। जैसे आपने एडिशन सीखा, मल्टीप्लिकेशन सीखा, ये हमारी अलजेब्रा की प्रॉब्लम सोल्व करने में हेल्प करता है। तो ये कैसा ट्रांसफर होता है? ये आपका वर्टिकल ट्रांसफर होता है, यानी सिंपल से कॉम्प्लेक्स। जो चीजें आपने सिंपल सीखी वो कॉम्प्लेक्स चीजें सीखने में आपकी मदद करता है। यानी यहां पर लेवल डिफरेंट है, यहां पर क्या है? लेवल डिफरेंट है लेकिन सब्जेक्ट सेम है, दोनों में डिफरेंस है।
हॉरिजेंटल था, वहां पर क्या था, सब्जेक्ट डिफरेंट था लेकिन लेवल सेम था। यहां पर क्या है, यहां पर सब्जेक्ट सेम है लेकिन लेवल डिफरेंट है। जैसे मैथ जो आपने फर्स्ट क्लास में सीखा उसका यूज आप सेकंड क्लास में कर रहे हैं, यानी एडिशन मल्टीप्लिकेशन का यूज मैथ में ही आप कर रहे हैं अलजेब्रा सीखने में। बेसिक इंग्लिश ग्रामर आपने सीखा, उसका आप एडवांस्ड सेंटेंस फॉर्मेशन में जब आप यूज कर रहे हैं। और हॉरिजेंटल में आपने क्या देखा था, मैथ में सीखा हुआ ज्ञान आप इकोनॉमिक्स में यूज कर रहे थे, वो होता है क्षैतिज ट्रांसफर। यहां लेवल इंक्रीज होता है, सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाता है। लर्निंग हमेशा सरल से जटिल की तरफ ही होती है, और ट्रांसफर ऑफ लर्निंग भी हमेशा सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जब होगा तो वो कौन सा ट्रांसफर होगा, वो होगा वर्टिकल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। ये था आपका ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। एक बार मैं आपको समराइज करवा दूं, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का मतलब क्या है, जहां पर भी एक जगह से सीखा हुआ ज्ञान जब दूसरी जगह पर ज्ञान सीखने में उसको प्रभावित करता है, इन्फ्लुएंस करता है। वो पॉजिटिव भी कर सकता है, नेगेटिव भी कर सकता है, जीरो भी कर सकता है। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग की थ्योरी है आइडेंटिकल थ्योरी ऑफ एलिमेंट्स, है जो किसने दी थी, एडवर्ड थॉर्नडाइक ने दी थी। ये कहते हैं कि ट्रांसफर ऑफ लर्निंग के लिए कॉन्सेप्ट का सिमिलर होना जरूरी है, टेक्निक का सिमिलर होना जरूरी है, और प्रिंसिपल का सिमिलर होना जरूरी है। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग 3 तरह की होती है, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। पॉजिटिव जहां पर एक जगह से सीखा हुआ ज्ञान दूसरी जगह पर हेल्प करे तो पॉजिटिव ट्रांसफर, जहां एक जगह पर सीखा हुआ ज्ञान दूसरी जगह सीखने में बाधा उत्पन्न करे तो नेगेटिव ट्रांसफर, और कोई भी फर्क ना हो, एक जगह से सीखा हुआ ज्ञान दूसरी जगह पर ना तो पॉजिटिव और ना तो नेगेटिव इन्फ्लुएंस करे तो वो जीरो ट्रांसफर होता है। उसके अलावा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल का मतलब जहां पर लेवल सेम होता है, सब्जेक्ट डिफरेंट होते हैं। एक जगह एक सब्जेक्ट में सीखा हुआ ज्ञान जब आप दूसरे सब्जेक्ट में यूज करते हैं तो वो हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर होता है, लेवल सेम होता है। वर्टिकल ट्रांसफर में क्या होता है, सब्जेक्ट सेम होता है, लेवल डिफरेंट होता है, सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाते हैं। सिंपल जो चीजें आपने सीखी वो आपका मदद कर रही है कॉम्प्लेक्स चीजें सीखने में, तो वो आपका वर्टिकल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग होता है। होपफुली आपको ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है ये टॉपिक में कोई डाउट नहीं रहा होगा। अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट हो आप कमेंट करके जरूर पूछेगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से। थैंक यू वेरी मच।